औपचारिक रूप से ही आपसे आज की सांसद बनने के बाद एक बड़ा अभियान हाथ में लिया है और वो बड़ा अभियान है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार हम मौसम की मार के शिकार हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पानी 1 महीना लेट हो रहा है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले सालों में हमारे भारत के कई शहर समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर डूबने की स्थिति में आ सकते हैं। तो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, ये इमोशनल कि माँ से ज़्यादा प्रिय किसी को कुछ नहीं होता है और इसलिए सबको बच्चों से लेकर बड़े तक एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। तो हमने भी तय किया है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितनी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं, अतिक्रमण हो रहा है, मैंने कहा है सरकारी अधिकारियों को, दोनों बलौदाबाजार जिले और रायपुर के कलेक्टर को, डीएफओ को, यहाँ के सभी सरकारी अधिकारियों को कि 11 लाख पेड़ लगाने के लिए पूरी कार्य योजना बनाकर वो प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है अगले 1-2 दिनों में, जब तक बरसात का समय होगा, हम पूरे अगस्त में ये वृक्षारोपण का काम करेंगे, जिसमें 7 लाख वृक्ष रायपुर जिले में और 11 लाख वृक्ष जो है वो बलौदाबाजार जिले में लगाए जाएंगे। तो ये हमको 11 लाख वृक्ष का एक महाअभियान, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान मैं आप लोगों से भी करता हूँ कि आप लोग भी उसमें शामिल हों और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए सब लोग इसमें शामिल हों। लगभग मुझे मंत्री के रूप में 6 महीने काम करने का अवसर मिला और 6 महीने के कार्यकाल में मैंने कोशिश की कि अच्छा से अच्छा काम कर पाऊं और कुछ रिजल्ट दे पाऊं। उसका परिणाम आप देखेंगे कि जो राजीव कुंभ है, जिसको बंद कर दिया गया था, उसको हमने फिर से प्रारंभ किया और उसके लिए कानून बनाकर और उसकी शुरुआत हमने की है। देखिए, जो सेंसिटिव एरिया हैं या लोगों का कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो किसी होटल में अगर नॉनवेज और वेज का एक ही किचन है तो अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी ढाबे में, किसी होटल में वेज नॉनवेज दोनों मिलता है तो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो लोगों की जो मान्यताएं हैं या लोगों का अपना जो एक विश्वास है, उसको तोड़ने का काम हम नहीं करें। क्योंकि जब हम अमेरिका में जाते हैं, जब हम इंग्लैंड में जाते हैं, जब हम जापान में जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है हिंदुस्तानी होटल, परंतु चलाने वाले होते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। तो वैसी स्थिति हमारे हिंदुस्तान में ना बने, ये हमारी कोशिश हो। प्रोप्राइटर के नाम होने चाहिए। निश्चित रूप से प्रोप्राइटर अपना नाम लिखे तो लोगों को जो उनकी पसंद है उसके अनुसार हो जाए। पूरा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर 5-6 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, तो एक देश एक शिक्षा हो, इसके लिए नई शिक्षा नीति में प्रोविजन है। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये लागू होगा।